हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना ऐतिहासिक फैसला लिया है, वो है हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद को लेकर, यानी तलाक को लेकर, कि 6 माह की प्रतीक्षा की अवधि के बिना भी अब तलाक मुमकिन होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या चीज़ें कही। साथ ही हम इसमें देखेंगे अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 के तहत क्या क्या चीज़ें हैं और ये जो अनुच्छेद हैं इसमें इनका उल्लेख क्यों किया गया है, क्योंकि आगामी परीक्षा में यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। आइए देखते हैं। हिंदू विवाह में अब सहमति से तलाक लेने के लिए 6 माह तक इंतजार करने की अनिवार्यता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के अहम फैसले देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142, अभी हम देखेंगे कि अनुच्छेद 142 क्या है, के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर ऐसी शादियों को जिन्हें टूटने से बचाना संभव नहीं है और दोनों पक्ष तलाक पर सहमत हों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत 6 महीने की अलगाव अवधि की अनिवार्यता के बिना खत्म करने का आदेश दे सकता है। पहले ये था कि 6 महीने तक, जैसा अगर किसी ने अपील की है कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, तो 6 महीने का उन्हें समय दिया जाता था अलग रहने के लिए, ताकि विवाह को बचाया जा सके। लेकिन अब ये 6 महीने का भी इंतज़ार नहीं करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना ये भी है कि जो अदालतें हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त होना चाहिए। उसमें कई चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से आप दोनों पहलुओं को देखेंगे, दोनों पक्ष के जो चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी, सभी तथ्य जो हैं परखना ज़रूरी होगा और वो सही होनी चाहिए। फिर उस पर ये डिसीजन लिया जा सकता है। 6 महीने के क्या इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले भी जो है तलाक दिया जा सकता है। और इसमें जो है जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, इस अधिकार का इस्तेमाल दोनों पक्षों को पूर्ण न्याय देने के लिए होना चाहिए। इसके लिए इस कोर्ट को इस बात के प्रति संतुष्ट होना चाहिए कि उसके सामने रखे गए तथ्य स्थापित करते हैं कि विवाह पूरी तरह विफल हो गया है। दोनों पक्ष के एक साथ रहने की अब कोई संभावना नहीं है। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से विवाह विफल हो चुका है, अब एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, और ऐसे में उन्हें एक कानूनी रिश्ते में बांधना न्यायपूर्ण होगा। संविधान पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस A.S. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस A.K. महेश्वरी भी शामिल थे। ये जो थी ये 5 सदस्यीय बैठक थी, मतलब शीर्ष अदालत की बैठक थी जिसमें ये डिसीजन लिया गया है। अब हमने जब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा है कि विवाह जो अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसको आइए हम देखते हैं कि ये क्या होता है। अनुच्छेद 32 को देखेंगे, साथ ही हम अनुच्छेद 226 को देखेंगे, अनुच्छेद 142 को देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। जो चीज़ करंट में रहती है चर्चा में, उन सब पॉइंट से आपके प्रश्न बनते हैं, तो इन सबको हम एक बार ही देखेंगे। इस सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जैसे हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद है, यानी तलाक है के नियम कानून है, इसी प्रकार से हर एक में अलग है। जैसे मुस्लिम विवाह अधिनियम अलग है और ईसाइयों के तलाक की चीज़ें अलग हैं, तो सब अलग अलग होते हैं। ये जो चीज़ें जारी करी गई हैं सिर्फ ये हिंदू विवाह के लिए ही हैं। आइए देखते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या संशोधित इसको किया गया था इसमें 1976, ठीक है। वैसे अनुच्छेद 1955 भी आप कह सकते हैं, 1976 जब इसको संशोधित किया था। इसके अनुसार कोई भी विवाह जो चाहे इस अधिनियम के जो दिया हुआ है, अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में हुआ हो, पति या पत्नी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर तलाक को एक आदेश द्वारा तोड़ा जा सकता है। जो ये अधिनियम जब ये बनाया गया था 1955, उसके पहले मतलब लिखा है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में हुआ उनका विवाह, तो पति या पत्नी द्वारा जो है एक आवेदन करना होगा, जिसके पर कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें तलाक दिया जा सकता था। एक बात आपको और बता दूं, 1955 के पहले हिंदू विवाह अधिनियम में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। इससे स्त्रियों को लाभ हुआ था, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि आप आवेदन करके अपील कर जो है विवाह विच्छेद कर सकते थे। जब ये अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ है उसके बाद सारी चीज़ें आई हैं सामने।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा, देखिए कोई भी अधिनियम होती है, जैसे आपका संविधान बनाया गया तो उसमें कई आपके आर्टिकल्स अलग अलग हैं, उसी प्रकार से जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 उसके तहत बहुत सारी धाराएं बनाई गई, जिसमें से धारा जो 13 है के द्वारा स्त्री और पुरुष को विवाह विच्छेद यानी तलाक का अधिकार मिल गया है। इसके जरिए कोई भी विवाह, चाहे वह इस नियम के पारित होने के पूर्व संपादित हुआ हो या बाद में हुआ हो, मतलब 1955 के पहले हो या बाद में विवाह हुआ हो, को तोड़ा जा सकता है। विवाह विच्छेद का अधिकार स्त्रियों के लिए लाभप्रद है। पाश्चात्य समाज की तरह यह विधान तलाक के लिए विस्तृत छूट नहीं देता, वरन कुछ ठोस कारणों पर ही तलाक का आवेदन किया जा सकता है। तलाक की महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। तो देखिए, जो तलाक लिया जाता है उसके कुछ ठोस सबूत होते हैं, कुछ ठोस तथ्य होते हैं, उसी के आधार पर ही डिवोर्स लिया जा सकता है, विवाह विच्छेद हो सकता है, जो कि जो है कि कोर्ट के सम्मुख जो है प्रस्तुत करना होता है। ऐसे डिवोर्स जो है नहीं मिलते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा। ये इस चीज़ के लिए किसमें कहा गया है, तो धारा 13 में ये चीज़ें बताई गई हैं। हम यहाँ पर देखने वाले हैं अनुच्छेद 142, जो कि 142 चर्चा में है, तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 142 जो है 142 सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इनमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 142 जो है सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति से संबंधित है। ठीक है, एक लाइन में ये चीज़ें याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद को। अब हम अनुच्छेद 32 को देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को कहा ही जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को कानून लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन कर रहा है, उसे ठेस पहुंचा रहा है, तो आप चाहें तो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार के लिए। इसी प्रकार से जो है मौलिक अधिकार के हनन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 है उसके तहत 5 प्रकार की रेटें जारी करता है। 5 प्रकार की रेटें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय भी जारी करते हैं। वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि मौलिक अधिकार के हनन की सिर्फ बात होगी तब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रेटें जारी करता है। अगर रेटों के मामले में देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है हाई कोर्ट से थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रेट 5 प्रकार के होते हैं उसको मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों पर ही सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है आपका, हाई कोर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मौलिक अधिकार के अलावा भी और क्षेत्र में भी वो 5 प्रकार की रेटें जारी कर सकते हैं। हम उस 5 प्रकार की रेट को भी देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये रीटें हैं, हम इसको देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। यही जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहले रिट का क्या नाम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे रिट का नाम है परमादेश, जिसको हम मैंडमस कहते हैं। तो एक हुआ आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हुआ परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, और चौथा होता है उत्प्रेषण, और पांचवा आपका होता है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रीटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें बस अलग इस मामले में है कि ये मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में ही जारी कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट जो है अलग मामलों में भी जारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम फैक्ट को देखते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है, इस अर्थ में है कि इसके तहत पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकार में के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।
उम्मीद है आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। अनुच्छेद 142 क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है, और अनुच्छेद 226 क्या है, अनुच्छेद 32 क्या है, 5 प्रकार की जो रीट होती हैं उन सब के विषय में समझ में आ गया होगा। आपके स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न बन सकते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे ये। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।